मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 7 उसका 1 से 5 तक हम पढ़ें। दाऊद का शिगायोन नामक भजन जो उसने बिन्यामीनी कूश की बातों के कारण यहोवा के सामने गाया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वह मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुए हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। सेला। दाऊद का शिगायोन नामक ये भजन संगीता, इसको ये शीर्षक जो दिया है उसका अर्थ क्या है? ये एक गाना है जब एक व्यक्ति भटक रहा है। इसका मतलब इस गीत में जो विषय लिखे हैं वो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन इन अलग अलग पहलुओं को एक साथ रखकर एक खूबसूरत भजन बनाया गया है। ये एक ऐसा भजन संगीता है जिसमें एक व्यक्ति की भावनाओं को हम स्पष्टता से देख सकते हैं। इसके शीर्षक से ही मालूम है कि यह गाना लिखने वाला दाऊद है और यह गाना लिखने का संदर्भ वो कूशी बिन्यामीनी है जो साउल का बड़ा चेला था। साउल की बहुत झूठी प्रशंसा करता था। ये साउल के गोत्र के वो दुष्ट मनुष्यों में एक था जो दाऊद जब साउल से भाग रहा था तो उसकी सारी संदेश साउल को देता था, क्योंकि साउल दाऊद को जलन के कारण मारना चाहता था। और राजा के प्रेम को जीतने के लिए, राजा को खुश करने के लिए यह कूशी दाऊद के बारे में झूठ भी बोलता था साउल से, और साउल उस झूठ को विश्वास करता था। यह कूशी बिन्यामीनी, इसने साउल के पास दाऊद के बारे में आरोप लगाया था कि उसने राजद्रोह किया है, और दाऊद के इस झूठ को मानते हुए साउल दाऊद का पीछा कर रहा है। और दाऊद को ऐसे लगता था जैसे कि शेर की तरह वह मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना होगा। लेकिन दाऊद का परमेश्वर पर विश्वास है। परमेश्वर उसके जीवन का राजा है, और यह विश्वास ने उसके अंदर के भय के ऊपर जीत दिलाया, और वो परमेश्वर के चरणों में है, क्योंकि परमेश्वर उसका शरण स्थान और ढाल है। जब दाऊद के ऊपर झूठा आरोप है, दाऊद को गहरा चोट लगा है हृदय में, वो परमेश्वर के चरणों में आया और अपना विषय परमेश्वर के सामने रख रहा है और प्रभु को पुकारता है कि उसे छुड़ाए। यह हमारे लिए एक सबक है। जब अलग अलग लोग हमें चोट पहुंचाने का कोशिश करते हैं, आइए हम प्रभु के और करीब आ जाएं, जिसके सामने हम अपना हृदय को उंडेल सकते हैं। लेकिन हमने ध्यान देना है कि अगर लोग हम पर झूठा आरोप लगाते तभी हमारे अनाज्ञाकारिता या हमारे मूर्खता के कारण अगर आरोप लगे
तो हम तो दोषी हैं। जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं तो हम भावुक होकर बदला लेने का ना सोचें और हम ऐसे कदम ले बैठें जिसका पछतावा जिंदगी भर रहे। हम देखते हैं दाऊद के सामने दो अवसर आए थे कि वो साउल का बदला ले सकता था, कत्ल कर सकता था साउल का, लेकिन दाऊद जो परमेश्वर को प्यार करता था, परमेश्वर का भय रखता था, वो ऐसा कुछ काम करना नहीं चाहता जिससे परमेश्वर दुखी हो। उसने साउल के वस्त्र का टुकड़ा काटा था और दाऊद उसके लिए जिंदगी भर पछताया। हमारे अंदर भी ऐसा ही मन हो। लोग हमें गहरा जख्म देंगे, लेकिन हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से सहायता मांगे कि हमें वो संयम और धीरज मिले। और ये जो जख्म हमें मिलते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद अनुभव करने में हमें मदद करे। हमारा हृदय प्रभु में आनंदित हो। हमारे जीवन से ऐसे गीत निकले जो परमेश्वर की महिमा करें। दाऊद अपने यथार्थता परमेश्वर के सामने रखता है, निष्कलंकता रखता है और धर्मी न्यायी परमेश्वर के सामने विषय रखता है कि परमेश्वर उसे निर्दोष साबित करे। उसका हाथ साफ है। आइए हम भी सच्चे मन से प्रभु के पास आए। परमेश्वर सच्चे हृदय को प्यार करता है, कपटियों से नफरत करता है, जो अपनी अपनी बातें बना बना कर अपनी निष्कलंकता प्रकट करने का प्रयास करते हैं। दाऊद परमेश्वर की शिक्षा, सजा को स्वीकार करने को तैयार है अगर उसने कोई गलती की है। इधर एक शुद्ध विवेक की दिलेरी को हम देख सकते हैं। दाऊद का विवेक शुद्ध है, इसलिए ने प्रभु के सामने अपना विषय रख रहा है। हम जब प्रभु के संतान हैं, क्या हम भी प्रभु के चरणों में दिलेरी से आ पाते हैं? प्रभु ने हमारे पाप माफ किए, हमें एक नया हृदय दिया, एक शुद्ध विवेक दिया, लेकिन फिर भी हमारा विवेक हमें कई बार दोष देता है। जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, क्या हम आज भी फिर भी हमेशा माफी मांगते रहते हैं? जब हम प्रभु के चरणों में आए, ध्यान रखें, अगर हम पाप में आनंद लेते हैं, उसका सुख लेते हैं, हमारा विवेक हमें दोष देगा। जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, कि हम पाप का अभी भी आनंद लेते हैं ये सोचकर कि परमेश्वर हमें माफ करेगा अगर हम प्रभु के सामने रोए। हम उस न्याय के दिन हम मूर्ख बनेंगे। नूह के समय में लोगों को अवसर था कि वो पश्चाताप कर कर अपने जान को बचा सकते थे जहाज में आकर, लेकिन उन्होंने उस जहाज को स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने जो रास्ता उनके लिए रखा था उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन अपने सुख में वो बर्बाद हुए और उनका अंत हमें मालूम है कैसा हुआ। उस जहाज के अवशेष को प्रभु ने आज तक रखा है ताकि हर मनुष्य जाति के लिए वो एक संदेश है। आइए हम जो प्रभु के संतान हैं, आइए समझदार होकर प्रभु की आज्ञाओं को हम माने, प्रभु के वचन को हम माने, प्रभु पर भरोसा करें और प्रभु से विनती करें कि वो हमारा हाथ पकड़कर हमें सच्चाई के मार्ग में चलाए ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो। हमारी जीवन यात्रा के हर कदम में हम ध्यान रखें, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी का जीवन तय करेगा कि अनंत काल हमारा कैसे होगा। इसलिए प्रभु हम एक एक को मदद करे कि हम प्रभु में बने रहें, आखिरी श्वास तक पवित्रताई में बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए। इस भजन संगीता के द्वारा प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। बाप, लोग हम पर आरोप उठाते हैं, प्रभु हमें ध्यान से चलना है, सच्चे मन से आपको प्यार करते हुए आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। लोग जब झूठा आरोप उठाते हैं, प्रभु सहने का मन आप हमें दे ताकि हम और आपके करीब आ सकें। दुश्मनों को प्रेम करने का हृदय हमें दे, वो चाहे हमसे कैसा भी व्यवहार करें, आपका स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। आपकी आशीष मांगते हैं, ज्ञान और समझ दे, सब महिमा आप ही को देते प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारना।